बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीपीएससी का असिस्टेंट लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर हुआ है 19 अक्टूबर 2025 को। सबसे पहला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? तो कजाकिस्तान का कैपिटल जो है वो अस्ताना है। अब जरा बात करते हैं कजाकिस्तान की। ये कहाँ पे वाक़ है? ये सेंट्रल एशिया में वाक़ है। ये सेंट्रल एशिया में वाक़ है। फिर इसके बारे में याद रखिएगा, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये क्या है? ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब लैंड लॉक कंट्री क्या होते हैं? लैंड लॉक कंट्री वो मुल्क होते हैं जिनके साथ समंदर नहीं लगता, जिनके अपनी सैली पट्टी नहीं बनती। अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड भी यही है। लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर इसके बारे में याद रखिएगा कि ये कजाकिस्तान जो है लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम दुनिया का एरिया रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क भी यही है। या क्या कहेगा? लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड। इस तरह से कहेगा, या कहेगा लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन मुस्लिम वर्ल्ड, या कहेगा लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें दुनिया में, जो मुस्लिम दुनिया है उसकी जब बात करते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम मुल्क कौन सा है सबसे बड़ा? वो इंडोनेशिया है। वो कौन सा है? वो इंडोनेशिया है। अब जरा बात करते हैं इस कजाकिस्तान की। तो ये कजाकिस्तान की जब बात करेंगे तो ये पहले क्या हुआ करते थे? ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, जो आजकल रशिया कहलाता है। फिर ये क्या हुए थे? यूएसएसआर जब टूटा था, जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई थी, तो उसके बाद ये अलग रियासतें बन जाती हैं, अलग मुल्क बन जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? सेंट्रल एशियन रियासतें भी कहा जाता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी कहा जाता है। अब इससे अगर हम ऊपर बात करें तो इसके रशिया है, यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है। इस साइड पे अगर बात करें तो इस साइड पे आप देखिए तो ये कैस्पियन सी इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये सी है। और फिर यहाँ पे अगर बात करें तो इस साइड पे चाइना भी इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा होता है। फिर अब जरा बात करते हैं इसके इसी कैपिटल की, अस्ताना की। तो होता क्या है? होता ये है कि 2019 में, मार्च 2019 में इसका नाम जो है, मार्च 2019 में इसका जो नाम है वो रीनेम किया गया। क्या रीनेम किया गया? क्या रखा गया? नूर सुल्तान रखा गया। क्या रखा गया? नूर सुल्तान रखा गया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सितंबर 2022 में दोबारा से इसको अस्ताना कहा गया। और इसकी अगर करेंसी की बात करें, तो इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी जो वो टेंगे इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायसराय ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन। बंगाल की जब तकसीम हुई थी उस टाइम वायसराय कौन था? उस टाइम वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था? डिवाइड एंड रूल फार्मूला। ये इस डिवाइड और रूल फार्मूले से फेमस हुआ था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो बंगाल की पार्टीशन है ये कब हुई थी? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की पार्टीशन हुई थी, इसने की थी। अब इसने क्या किया था? बंगाल जो था उस टाइम सबसे बड़ा प्रोविंस होता था रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से भी। क्या अगर आबादी की हम बात करें तो आबादी भी तकरीबन इसकी कितनी थी? इसकी तकरीबन 80 मिलियन के करीब थी। इसकी अगर हम आबादी की बात करें ना, बंगाल की आबादी की, तो आबादी की बात करें तो 80 मिलियन के लगभग थी उस टाइम। और इसके अगर रकबे की बात करें, एरिया की बात करें तो 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या बनता है? इसका टोटल
एरिया बनता है। अब इस कर्जन ने क्या क्या, कर्जन ने इस बंगाल की पार्टीशन की। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों पार्टीशन की? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, यानी कि इंतजामी अमूर को अच्छे तरीके से चलाया जा सके, तो इसी वजह से इसकी क्या की जाती है, इसकी पार्टीशन की जाती है। जब इसकी पार्टीशन करते हैं तो इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा जो है वो वेस्ट बंगाल कहलाता है, वेस्ट बंगाल, और जो दूसरा हिस्सा है उसको ईस्ट बंगाल का नाम दिया गया। अब जो वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल का कैपिटल पूछता है कि इसका कैपिटल क्या रखा गया, इसका कैपिटल जो है वो कलकत्ता को बनाया गया। ईस्टर्न बंगाल की अगर बात करें तो इसका कैपिटल जो है वो ढाका को बनाया गया। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी किस में थी, तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो ईस्ट बंगाल में थी। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फिर आगे चल के क्या होता है, लॉर्ड हार्डिंग आता है, हार्डिंग आता है। कब इसने क्या किया, इसने 1911 में तकसीम बंगाल को मनसूख कर दिया। तकसीम बंगाल को क्या क्या मनसूख किया था। असल में क्या हुआ था, असल में टिनोर इसका था, टिनोर इसका था, लेकिन किंग जॉर्ज पंजुम, कभी पेपर में ये दे देते हैं वो वायसराय पूछ लेते हैं, कभी किंग जॉर्ज पंजुम का पूछ लेते हैं। किंग जॉर्ज पंजुम ने क्या किया था, किंग जॉर्ज पंजुम ने 1911 में तकसीम बंगाल जो है वो मनसूख कर दी थी। वायसराय कौन था, वो लॉर्ड हार्डिंग था। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हिंदू क्या करते हैं, हिंदू जो है वो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, स्वदेशी तहरीक चलाते हैं। जब ये तकसीम बंगाल खत्म हुई तो उन्होंने ये तहरीक जो है, जो मूवमेंट जो है वो खत्म कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान वन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप अगेंस्ट, तो पाकिस्तान ने ये किससे जीता था, ये स्पेन से जीता था। किससे जीता था, स्पेन से जीता था। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान ने कितने हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं। 4 हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत चुका है। कब कब, एक 1971 में, फिर दूसरा 1978 में, तीसरा 1982 में, और चौथा जो है वो 1994 में। 1994 में पाकिस्तान क्या कर चुका है, जीत चुका है। अब जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो पहला फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप था ये किससे जीता था, ये स्पेन से जीता था। ये किससे जीता था, स्पेन से जीता था। फिर इसी तरीके से अगला वर्ल्ड कप जो है वो किससे जीता था, पाकिस्तान ने ये नीदरलैंड से जीता था, नीदरलैंड्स से जीता था। और ये जो थर्ड था ये पाकिस्तान ने किससे जीता था, ये जर्मनी से जीता था। किससे जीता था, जर्मनी से। और अगर 1994 की बात करें तो ये पाकिस्तान ने किससे जीता था, ये भी नीदरलैंड से जीता था पाकिस्तान ने। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है ये तो मतलब पाकिस्तान ने इनसे जीता था। अब जरा बात याद रखिएगा कि इनको होस्ट कौन कर रहा था, होस्ट करने वाले कंट्रीज कौन कौन से थे। तो होस्ट में अगर फर्स्ट वर्ल्ड कप की बात करूं तो पाकिस्तान ने स्पेन से जीता था, और स्पेन ने ही इसको क्या किया था, इसको होस्ट किया था। और अगला जो है ये अर्जेंटीना ने इसको क्या किया था, होस्ट किया था। और ये वाला जो है इसे इंडिया ने होस्ट किया था, जो पाकिस्तान ने 1982 में जीता था। और ये जो लास्ट वाला है इसको किसने होस्ट किया था, इसको होस्ट करने वाला कौन था, इसको होस्ट करने वाला ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट किया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्फर लेक इज इन विच कंट्री। तो अस्फर लेक जो है ये सऊदी अरेबिया में, ये कहाँ है, ये सऊदी अरेबिया में है। और अस्फर लेक की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या बनता है, अस्फर का मतलब बनता है येलो लेक, येलो। और फिर ये भी याद रखिएगा ये उमरान सिटी में है, सऊदी अरेबिया के कौन से सिटी में, उमरान सिटी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकोना डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये इटली में वाक़, ये कहां वाक़, ये इटली में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मे रोमान इज द मदर ऑफ। तो ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा का नाम है। और हजरत आयशा किसकी बेटी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं।
किसकी बेटी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो ये 2021 में बनाया गया था। ये कहाँ बनाया गया था? लाहौर में। लाहौर में। अगर साइट का पूछे, अगर साइट का पूछे तो वो कौन सी साइट बनती है? वो वाल्टन साइट बनती है। कौन सी बनती है? वाल्टन साइट बनती है। और फिर यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि ये किसका टेन्योर था? उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब। तो उनके टेन्योर में ये बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड? डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? वो लेक बैकाल है। लेक बैकाल है। ये लेक बैकाल कहां पे है? ये लेक बैकाल जो है रशिया में है। रशिया में। अब बाज दफा वो रशिया नहीं देता, रशिया के कौन से पार्ट में है? तो वो याद रखिएगा ये साइबेरिया में। साइबेरिया में। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वो वेलिंगटन है। और ये भी याद रखिएगा न्यूजीलैंड की करेंसी जो है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पंफलेट बाय। तो नाउ और नेवर पंफलेट जो है ये चौधरी रहमत अली ने क्या किया था? पब्लिश किया था। कहां से किया था? ये असल में पहले स्टूडेंट थे और इसके बाद ये वहीं पे उसी यूनिवर्सिटी में टीचर भी बन जाते हैं। और वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? कैम्ब्रिज है। कौन सी है? कैम्ब्रिज है। तो इन्होंने ये 1933 में क्या क्या था? पंफलेट जो है वो जारी किया था, जिसमें लफ्ज पाकिस्तान इन्होंने मुतारिफ करवाया था। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि इनकी वफात कब हुई? इनकी जो वफात है एग्जाम के अंदर वो पूछ लेता है, 3 फरवरी 1951 को हुई। और ये दफन कहाँ है? ये दफन भी कैम्ब्रिज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 1943 द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड विच स्लोगन? तो इन्होंने डिवाइड एंड क्विट कहा था। इन्होंने क्या कहा था? डिवाइड एंड क्विट। असल में गांधी ने एक तहरीक चलाई हुई थी। गांधी ने क्या क्या हुआ था? गांधी ने एक तहरीक चलाई हुई थी। उस तहरीक का क्या नाम था? उस तहरीक की अगर बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट था। ये कब इन्होंने चलाई थी? 1942 में। 1942 में। तो फिर कैद आजम साहब ने या मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए? ये वाली तहरीक चलानी चाहिए, डिवाइड एंड क्विट। पहले डिवाइड करो फिर हिंदुस्तान छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज द रनर अप ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप। ये कौन से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है वो रनर अप था? वो 1999 के वर्ल्ड कप में था। पाकिस्तान और किसका मुकाबला था? ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है पाकिस्तान से। और ये जो फाइनल मैच है ये कहाँ खेला गया था? ये लॉर्ड्स में खेला गया था, लॉर्ड्स लंदन में। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा ये जो आईसीसी वर्ल्ड कप था, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप था, ये कौन सा एडिशन था? ये 7th एडिशन था। ये 7th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। ये किसने एस्टैब्लिश की थी? रॉबर्ट बैडन पॉल ने की थी। रॉबर्ट बैडन पॉल ने इसको क्या किया? एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टोनहेंज इज लोकेटेड इन। तो ये इंग्लैंड में वाक़ है। ये कहाँ वाक़ है? ये इंग्लैंड में वाक़ है। अब यूनाइटेड नेशन, अब यूनेस्को की जब बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ई से एजुकेशनल एंड एस से साइंटिफिक, साइंटिफिक एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म बनता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। और ये कब बनाई गई? 1945 में बनाई गई। कहाँ? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो वो पेरिस में है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब पेजेस। वेब पेजेस के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो HTML है। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस फुल फॉर्म। वायरस की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, वो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज है। और यहां पे ये भी याद रखिएगा ये जो कंप्यूटर का पहला वायरस है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो है वो किसने बनाया था? वो 2 पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया था। 2 पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया था। उनका उन्होंने क्या नाम रखा था? इसका नाम रखा था ब्रेन। ब्रेन उसका नाम था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटो हेडक्वार्टर। नेटो की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है और ब्रसेल्स कहाँ है? बेल्जियम के अंदर है। ये नेटो कब बनाई गई? 4 अप्रैल 1949 को बनाई गई। इसमें टोटल कितने अब मौजूदा कितने मेंबर्स हैं? इसमें 32 मेंबर्स हैं। 32 में 2 जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, और जो 30 हैं वो किसके हैं? वो यूरोप के हैं। और यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से? एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और दूसरा कनाडा है, दूसरा कनाडा है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो क्या कर रहा होता है? वो पूछ रहा होता है। और इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है, करंट सेक्रेटरी जनरल वो मार्क रूते है, मार्क रूते है। और इसकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो इंग्लिश और साथ में फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड डॉल्फिन आर फाउंड इन विच रिवर? तो ये इंडस रिवर में पाई गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हशु ग्रुप एंड पर्ल होटल ओन्ड बाई, इनके ओनर कौन है? तो सदरुद्दीन हशवानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन, तो ये 1215 में क्या हुआ था? साइन हुआ था। ये किसने साइन किया था? किंग जॉन ने किया था। किंग जॉन कहाँ का था? इंग्लैंड का था, उसने ये साइन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी इन विच बैटल? तो ये बैटल ऑफ चौसा है 1539 में। फिर इन दोनों के दरमियान आगे चल के एक और लड़ाई भी होती है 1540 में, जिसको बैटल ऑफ कनूज कहा जाता है। जिससे क्या होता है? जिससे ये होता है कि हुमायूं जो है वो अपनी सल्तनत हार जाता है। फिर यहाँ से वो क्या करता है? यहाँ से भागता है और फिर आगे जाके कहाँ चला जाता है? ये ईरान में जाके छुप जाएगा। फिर ये वापस आता है। अब शेर शाह सूरी की बात करें तो इसका असल नाम जो है वो फरीद खान है। इसका असल नाम क्या है? फरीद खान है। और ये ससराम के इलाके का रहने वाला है। और इसके वालिद का नाम भी पूछता है। इसके वालिद का क्या नाम है? हसन खान। इसके वालिद का क्या नाम है? हसन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्तान टू सक्खर मोटरवे। मुल्तान टू सक्खर मोटरवे जो है वो M5 कहलाती है। वो क्या कहलाती है? M5 मोटरवे कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 30 ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स निकाल लो। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 9 18 और 3 3 9 होते हैं। तो 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई भी 3 मल्टीप्लाई भी 3। अब 30 के निकालें फैक्टर्स। जब 30 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 15 30, 3 5 15। तो 30 के कितने आ जाएंगे? 30 के आ जाएंगे 2 3 और 5। अब इनमें से जो कॉमन है उनको लो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 2 इसमें कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई भी 3, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? वो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड सेंटेंस जॉइंड हाउ मेनी क्लासेस? तो ये 2 क्लासेस को जॉइन करते हैं और ये इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोचानी पीक, पीक पीक है लफ्ज, तो कोचानी पीक कहाँ है? वो पाकिस्तान के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चीक बाय जोल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्लोज टुगेदर, क्लोज टुगेदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्ड अप मीन्स, होल्ड अप मीन्स का मतलब है डिले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। अब यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुइज कैनाल क्राइसिस 1956 अकर्स ड्यू टू, ये जमाल अब्दुल नासिर की वजह से हुआ था, क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर ने इसको क्या किया था? नेशनलाइज किया था। क्या किया था? नेशनलाइज किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पापी पाप का भाई ना बाप का। और पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का मतलब होता है ज्यादा मेहनत करना है, सख्त मुश्किलात उठाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजन्स ऑफ पंजाब, पंजाब की कितनी डिविजन्स है? तो पंजाब की 10 डिविजन्स है। पंजाब की कितनी डिविजन्स है? पंजाब की 10 डिविजन्स है।